झारखंड सरकार के एक मंत्री हैं हफीजुल अंसारी, जिन्होंने हाल ही में एक विवादित बयान देते हुए कहा कि हमारे लिए शरीयत पहले है, संविधान बाद में। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती देने वाला एक विचार है। आज हम इसी पर बात करेंगे, ठंडे दिमाग से, तथ्यों के साथ और संविधान की रोशनी में। दोस्तों, यह देश संविधान से चलता है, ना किसी धर्म से, ना किसी शास्त्र से, ना ही किसी मत से। यही संविधान हमें बराबरी का हक देता है। यही संविधान हर नागरिक को धर्म मानने, ना मानने और उस पर चलने की आजादी भी देता है। लेकिन क्या कोई मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बैठा है, यह कह सकता है कि संविधान बाद में है? हफीजुल अंसारी झारखंड सरकार के मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने समाज के प्रति नहीं बल्कि पूरे राज्य और उसके संविधान के प्रति भी है। लेकिन जब वो शरीयत को संविधान से ऊपर बताते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह बयान मंत्री जी के शपथ का उल्लंघन नहीं? हम यहाँ ना तो शरीयत के खिलाफ है, ना ही किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं। भारत में हर धर्म को बराबर का दर्जा है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आज एक मंत्री शरीयत को संविधान से ऊपर बता सकता है, तो कल कोई मनुस्मृति को, कोई बाइबल को, कोई गुरु ग्रंथ साहिब को भी संविधान से ऊपर मान सकता है। फिर देश में बचेगा क्या? सिर्फ धार्मिक खांचे ही रह जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। यहाँ सेक्युलर शब्द सिर्फ एक दिखावा नहीं है, यह देश की आत्मा है। और यही सेक्युलिज्म कहता है कि सरकार किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगी। अब जरा सोचिए, अगर किसी और धर्म के मंत्री ने ऐसा बयान दिया होता तो क्या होता? क्या उस पर तुरंत बवाल नहीं होता? क्या टीवी डिबेट्स नहीं चलते? क्या सोशल मीडिया पर हंगामा नहीं होता? लेकिन जब एक सत्ताधारी मंत्री शरीयत की बात करता है तो सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्यों तथाकथित सेक्युलर नेता खामोश हैं? क्यों महिला अधिकारों की बात करने वाली संस्थाएं इस मुद्दे पर मौन हैं? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं? हमें याद रखना चाहिए कि इस देश की पहचान शरीयत से नहीं, संविधान से है। अगर शरीयत में कुछ बातें संविधान के खिलाफ हैं, जैसे महिला की बराबरी, बाल विवाह, बहु विवाह आदि, तो संविधान ही अंतिम निर्णय देगा। हमारे देश की अदालतें शरीयत या किसी और धार्मिक कानून से नहीं, संविधान और आईपीसी जो अब बीएनएस है, उसके आधार पर फैसले सुनाती है। मंत्री जी को यह समझना होगा कि वह किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, वह एक लोकतांत्रिक सरकार के मंत्री हैं और उनके बयान सिर्फ उनका निजी विचार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाला बयान बन सकता है। अगर मंत्री जी को शरीयत ही सर्वोच्च लगती है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, फिर वह धर्मगुरु की भूमिका में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए ऐसे बयान लोकतंत्र को खंडित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान ही राष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। क्या हम उनकी विरासत को यूं ही मिटने देंगे? दोस्तों, यह लड़ाई धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो संविधान को चुनौती देती है। यह लड़ाई है एक ऐसे भारत के लिए जहां धर्म निजी मामला हो और कानून सार्वभौम। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार इस बयान को गंभीरता से लेगी और मंत्री जी को संविधान की मर्यादा का एहसास कराएगी, क्योंकि अगर मंत्री संविधान से ऊपर खुद को मानने लगेंगे तो संविधान में आम आदमी की आस्था कैसे बचेगी? आप क्या सोचते हैं इस बयान के बारे में? क्या ऐसे विचारों के लिए सरकार में जगह होनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहिए लोकतंत्र 19 के साथ, जहां बात होती है जनता की, संविधान की और लोकतंत्र की। चलिए, जोहार रहेगा।